नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए मैं देखता हूं। पहला प्रश्न, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई। अगर दोस्तों यह क्वेश्चन आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह किया गया था जर्मनी के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को प्रदान किया गया था। तो आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो है आपका दादा भाई फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है? 1969 ईस्वी से दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ दिया जाता है? तो 10 लाख रुपये और एक कमल, स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल में 2019 में अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। हिट में रहा क्वेश्चन ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आगे आ सकता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है 1901 में यह स्थापित डिगबोई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच हुआ था। पहली बार कब शुरू की गई थी? तो एसटीडी सेवा भारत में जो है 1960 में शुरू की गई थी, 1960 ईस्वी में। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आप मैनचेस्टर जान ही रहे हैं कि कपड़ा उद्योग को मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद में बहुत ही ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फिल्म गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका जो है वह निभाया है बिंग किंग्सले ने निभाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय में किया गया? तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो वह 1956 से 1961 तक चला था। ये किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो पहली अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त को राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत में डाक सेवा को कुल 8 जोन में विभाजित किया गया है। दोस्तों ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मेरे आप पीछे में बहुत सारा मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं एकदम जीरो लेवल से लाया हूँ, और ये सभी क्वेश्चन तो जीरो लेवल से भी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में जैसे रेलवे, ग्रुप डी, ये सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया? तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है वह किया गया था 1936 को किया गया था। तो आपको यह भी जानना है कि आपको बताना है कि जब इसका गठन हुआ था 1936 में, तो इसका कहाँ से कहाँ तक हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ हुआ था, स्टेशन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चला था। तो अब आपको पूछ लिया जाए कि इसमें इसका क्या था उद्देश्य? जो था वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना, मतलब
स्फूर्ति स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना, ये होगा। चलिए देखते हैं कि यह असफल हुआ था। इसकी असफलता का कारण क्या था? तो यह था चीन का युद्ध था। चीन का युद्ध जो था, चीन और भारत का युद्ध हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीन और भारत का युद्ध कौन से ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि भारत का प्राचीन उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो हिंदी में प्रकाशित जो समाचार पत्र किया गया था वह उदंत मार्तंड किया गया था। तो कब किया गया था? तो सन 1826 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था गीतकार का? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वह की गई थी 1929 को की गई थी, 1929 ईस्वी में। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी? तो भारत की प्रथम मुख्य फिल्म जो थी वह राजा हरिश्चंद्र थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रथम सूती वस्त्र कारखाना भारत में जो स्थापित किया गया था, अगर जगह पूछ लेगा आपको तो फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। अगर ईस्वी पूछ लिया जाए तो 1818 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों। और भारतीय पूंजी से अगर पूछ लिया जाए तो 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल कारखाना किसके द्वारा? कवास जी डाबर द्वारा लगाया गया था। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि हमें सपोर्ट मिले। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में एवरीडे टाइप करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेके हिक्की थे। ठीक है, जेम्स हिक्की थे। तो अब आपको पूछ लिया जाएगा कि बंगाल गजट जो है कब मतलब शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो 1780 ईस्वी में हुई थी। कब तक रहा था? तो यह 2 वर्ष तक प्रकाशित हुआ था। तो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह अंग्रेजी भाषा में होता था। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? तो जेम्स हिक्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दूरदर्शन का शुरुआत कब हुआ? तो भारत में दूरदर्शन का शुरुआत जो है 1959 को हुआ। स्थापना के समय इसका क्या नाम था? तो स्थापना के समय इसका नाम टेलीविज़न इंडिया था। ठीक है, तो दूरदर्शन कब बन गया इसका नाम? तो 1975 ईस्वी में इसका नाम दूरदर्शन पड़ा। पहले क्या था? टेलीविज़न इंडिया था, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन हैं? संपादक कौन है? संपादक। तो उदंत मार्तंड के संपादक जो हैं वह थे पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। चलिए देखते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना जो की गई थी 1956 को की गई थी, 1956 ईस्वी में की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित जो है फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति जो थे वह थे सत्यजीत रे थे। कब इन्हें दिया गया था? 1992 में, 1992 चलिए भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई?
तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में की गई। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जो है वह जूट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा जो है कानपुर है। तो आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो थे वह भानु अथैया थे। कौन थे दोस्तों? भानु अथैया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। यह जो पुरस्कार है विश्व फिल्म जगत का जो है यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। कहाँ है ये? अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? किसका? ऑस्कर पुरस्कार का। तो इसका ऑफिशियल नाम जो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 को हुई, मतलब 1995 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरू हुई? तो 1995 में सेलुलर फ़ोन की सेवा शुरू हुई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो समाचार प्रेस जो है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वह 1947 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना जो है कुल्टी आसनसोल में है, पश्चिम बंगाल। तो कुल्टी में स्थापित किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? तो मनी ऑर्डर सेवा दोस्तों 1880 में शुरू की गई थी। तो चलिए देखते हैं प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में किया गया। चलिए दोस्तों आपको बताना है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो डाक विभाग की स्थापना जो है वह किया गया था 1854 ईस्वी में। नेपानगर मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। जितना मैं दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे, ग्रुप डी और सभी एग्ज़ामों के लिए, तो इसे हल्का नहीं समझें, इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन है? तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म जो थी 1931 में जो बनी गई थी तो वह थी आलम आरा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। चलिए आपको बताना है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? तो यह कथन जो है दोस्तों महात्मा गांधी की है। पाप से डरो लेकिन पापी से नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। चलिए बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? तो बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र जो है वह सैमसन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।
आपका लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर